साथियों नमस्कार। बताते चले कि मेरे फ्रेम में देख पा रहे हैं, परिचय का मोहताज नहीं है। और इस गमछे को देखने के बाद कहीं ना कहीं बातें निकल कर आती है कि ये बहुजन समाज पार्टी का ये सफ़ा है और ये मायावती का दिया हुआ एक पैगाम है, कांसी राम का पैगाम है। हालांकि 27 की जो गर्मियाँ हैं, बहुजन समाज पार्टी में युवा नज़र आ रहे हैं पहले की अपेक्षा ज़्यादा। वो पूर्वांचल के किसी भी जिले की बात किया जाए, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, बहराइच, हर जगह जो कि इस तरह का युवा निकल कर और बहन जी को लेकर हुकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपका चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम आपको और आपके जितने चैनल के माध्यम से दर्शक महोदय हैं, आप सभी लोगों को जय भीम। चलिए पहले तो हम सरकार से तुलना करेंगे। ये जो बीजेपी सरकार चल रही है किस प्रकार चल रही है, इसमें महंगाई पे क्या बात रखेंगे, भ्रष्टाचार पे क्या बात रखेंगे, और खासतौर जो दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हर एक प्लेटफॉर्म पर देखने को वीडियो मिल रहा है कि दलित के साथ ये हो गया, बलात्कार हो गया, हिंसा हो गई, तरह की बातें निकल के आ रही है। क्या कहेंगे? यहाँ तक स्टैचू भी तोड़ दिए जा रहे हैं बाबा साहब को लेकर। देखिए, जो भाजपा सरकार है ये शुरू से ही बाबा साहब के कारवा को और बाबा साहब को ना मानने वाले लोग हैं। बहुजन समाज का हर वक्त नुकसान किए हैं, पहले भी और आज भी, और हमेशा करते रहेंगे। और भाजपा सरकार बिल्कुल नकारा सरकार है। जिस तरह पीडीए अखिलेश यादव ने बनाया है कि दलितों की हितैषी, यानी दलितों का इसमें कल्याण होगा, और वो कहीं ना कहीं दलितों के साथ अत्याचार होता है तो बहुत कम नजर आते हैं खड़े उनके साथ। क्या कहेंगे अखिलेश यादव को लेकर? अखिलेश यादव जी पहले भी जब उनकी सत्ता थी तभी भी जो महापुरुषों के नाम पे जो जिले बने हुए थे उनको मिटाने का काम किया, और जो आरक्षण बिल था प्रमोशन डिमोशन करने का काम किया। हाँ, तो अखिलेश यादव जी तो भाजपा से भी, जो भाजपा सरकार है उससे भी ज़्यादा दलितों के मतलब नुकसान करने वाले हैं। वो कभी भी दलितों का हितैषी नहीं हो सकते हैं। और पीडीए जो बनाए हुए हैं, पीडीए तो ये मतलब परिवारवाद हाँ वही है। ये दलितों के लिए नहीं, ये बस एक दिखावटी है। जब उनको लगा कि हमें अब यहाँ से चारा नहीं है, और वो 2022 में पूरा गठबंधन कर अपना मतलब चुनाव में लग गए, दमखम से लग गए, उनको कुछ नहीं हो पाया। तो ये पीडीए का एक नारा दिए हैं कि दलित जो हैं हमारे साथ आएंगे। तो 2022 में हम जो दलित समाज के लोग थे, बहुजन समाज के लोग थे, उनके चेहरे को नहीं पहचान पाए। अब वो एकदम अच्छे से समझ गए हैं कि अखिलेश यादव दलितों की कभी हितैषी नहीं हो सकते हैं, और वो कभी भी दलितों का मतलब महापुरुषों के विचार पे कभी वो चल ही नहीं सकते हैं। जब चलेगा तो बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की और बहुजन समाज के रखवाली हैं, और कभी भी बहुजन समाज का हितैषी बहन जी हैं। और अखिलेश यादव तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल 27 में क्या देख रहे हैं? बहन जी की सरकार बनेगी 27 में? बिल्कुल 27 में बहन जी की सरकार इसलिए बनेंगी कि 2012 से 2017 तक सपा की सरकार रही, और 2017 से 2000 अभी तक जो 22 तक, और फिर 22 का जो चुनाव हुआ, भाजपा की सरकार है। और इस बीच में ये सभी लोग, उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि कितना मतलब दुष्कर्म हुआ है, कितना मतलब 2007 में जो बहन जी की सरकार थी वो कैसी सरकार थी, और 2012 से अभी तक जो सरकारें चल रही हैं, चाहे सपा का हो चाहे भाजपा का हो, इसमें कितना अत्याचार हो रहा है, कितना गुंडागर्दी हो रही है, तो जनता समझ चुकी है। तो 2007 में बहुत ही अच्छा बहन जी ने सरकार चलाया, शिक्षा पे सरकार चलाया। बहुजन महापुरुषों के जितना विचार को वो लेकर चलाती हैं बहन जी, बहुजन महापुरुषों के विचार को लेकर चलती हैं। तो बहुजन में महापुरुषों की जितने महापुरुष हैं उनका विचार था कि सबसे पहले शिक्षा, गरीब वंचित लोगों को शिक्षा चाहिए, शिक्षा पे काम की, फिर रोजगार पे काम की बहन जी ने। और 2022 से 2000 अब तक 25 चल रहा है, अब तक ना भाजपा ना सपा, सिर्फ गुंडागर्दी किए हैं, ना कभी शिक्षा पे काम किए, ना कुछ किसी चीज़ पे। इसीलिए 2027 में बहुजन समाज पार्टी की 2007 जैसा बहुमत की सरकार बनेगी, और हम लोग लगे हुए हैं 2027 में। बात करें तो देखा जाए तो एक तरफ इंडिया गठबंधन वाले हैं, एक तरफ एनडीए वाले हैं, एक तरफ बहन जी अकेली हैं। संघर्ष बड़ा कठिन होगा, रास्ता तय करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष रहेगा। फिर भी 27 में आप लोग बहन जी को देखना चाहते हैं कुर्सी पे। हालांकि बड़ी पार्टियां जो कि दमखम इकट्ठा हुई हैं, 4-5 एक साथ इंडिया वाले हैं, इस तरह कैसे हो पाएगा? वो अपने स्वार्थ में है। इंडिया वाले जो हैं, आप देख ही रहे हैं, जब चुनाव था, दिल्ली का जो चुनाव था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी
बिखर गए, बस अपने स्वार्थ में है कि हम कब गद्दी पे बैठ जाएं, बस अपने स्वार्थ में है कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं। जैसे दिल्ली की बात करें तो इंडिया गठबंधन में वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक थे, और जब वहाँ की मुख्यमंत्री की बात आई तो आप वो लोग अलग हो गए। तो यहाँ भी वही हाल है, इंडिया गठबंधन की हाल बहुत ख़राब हाल है, 2022 जैसा नहीं है, अब ये टूटने वाला है, बिखरने वाला है। अब पुनः बहुजन समाज पार्टी को कह तो रहे हैं कि जो जनता है वो समझ गई है, इन लोगों को समझ गई है कि ये लोग मतलब सिर्फ सत्ता के लालच हैं। मतलब साफ है कि बहन जी चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, सब पे भारी रहेंगे 27 में। एकदम भारी रहेंगी, एकदम भारी सरकार बनाएंगी, एकदम सरकार बनाएंगी, 7 जैसा सरकार 27 में बनाएंगी। उसमें भी 7 था, इसमें भी 7 है, देख लीजिए। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं नौजवान जो कि निकल पड़े हैं घरों से और राजनीति के गलियारों में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करें कि पूर्वांचल के किसी भी हिस्से में तो बहुजन समाज पार्टी जग गई है और पुनः माया सरकार की तलाश में पड़ी है और 27 में पढ़ लिया है युवाओं ने कि हम बहन जी को लाएंगे। उमाशंकर सिंह रसड़ा विधायक पूर्वांचल के बलिया के देखा जाए तो 403 में से एकमात्र विधायक है, उनके कुशल कार्य को लेकर क्या कहेंगे? उनके कार्य तो आप भी जानते हैं, और अगल बगल के ज़िले के लोग जितने विधायक हैं, और हमारे बलिया ज़िला में 7 विधानसभा है जिसमें बहुजन समाज पार्टी की 1 सीट है, और बाकी विधानसभाओं को आप देख लीजिए, आपको भी देखने को मिलेगा। और जितनी जनता है यहाँ की, चाहे बलिया ज़िला की जितनी जनता है, चाहे पूर्वांचल से जो भी लोग आते हैं इधर, उनको भी देखने को मिलता होगा कि रसना विधानसभा और अदर विधानसभा में कितना मतलब कार्य हुआ है। तो माननीय उमाशंकर सिंह जी गरीबों के मसीहा हैं, और वो हर वक्त सड़क से लेकर जो भी गरीब वंचित उनके दरवाजे पर चले जाते हैं, तो उनका एक बार भी वो नहीं पूछते हैं कि आप किस बिरादरी के हैं, किस पार्टी के हैं। वो आँख मूंद कर आप चले गए, दुख लेकर चले गए, तो वो भरपूर मदद करते हैं। इसीलिए 2022 में पूरा गठबंधन करके लग गए थे, तो माननीय उमाशंकर सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो अब तो बिखर चुके हैं वो लोग, तो कभी नहीं बिगाड़ पाएंगे। पिछली बार पियरका चाचा की पार्टी थी, ललका भैया की पार्टी थी अखिलेश यादव वाली, और दोनों लोगों ने एक पैरासूट से उम्मीदवार मंगाया था, यानी बगल जिले से, और सामने लड़ाई हुई थी आपके उमाशंकर सिंह विधायक से। हालांकि सकसी लड़ाई जरूर हुई, लेकिन फिर भी उमाशंकर सिंह जीते। उसको भी लोग कहते हैं कहीं ना कहीं खेल हुआ है इस पे। देखिए, जो हार जाता है वो कहता ही है, और नहीं कहेंगे तो कैसे फिर आगे की राजनीति होगी। हाँ, अब तो हम देखने को मिल रहा है कि फेसबुक पे हम देख रहे हैं, यादव भाई हैं कुछ, वो खुद ही वो जो चौहान जी आए थे, महेंद्र चौहान जी, उनका पोस्ट डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ऐसे हैं कि जब विधानसभा का चुनाव आता है, जहाँ भी जाते हैं लड़ने, 2 बार लड़ चुके हैं, दोनों बार हारे हुए हैं, जहाँ भी जाते हैं लड़ने वो कहते हैं कि हम पंचर बनवाने वाले के लड़के हैं, हाँ बेटे हैं, और हमें फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। हाँ, फॉर्च्यूनर से चलते हैं, उनका विद्यालय भी है, बहुत कुछ हम फेसबुक पे देखें। यादव समाज के भाई खुद ही कह रहे हैं उनको चंदा मिला, वही तो चंदा लेने सिर्फ आते हैं। आप कह देंगे कि हम पंचर बनाने वाले के लड़के हैं, फॉर्च्यूनर से आप घूम रहे हैं और चंदा आपको भाई सभी लोग दे रहे हैं, हाँ, और फिर आप चले जाएंगे और फिर झांकने नहीं आएंगे, हाँ, और फिर कहीं से और टिकट दे देंगे अखिलेश यादव जी, फिर आप वही कहेंगे, वही ड्रामा, वही मतलब चंदा मांगेंगे। तो फिर इस बार तो अखिलेश यादव के पार्टी के नेता बागी हो गए करके 27 में उखाड़ फेंक देंगे उमाशंकर सिंह विधायक को। उखाड़, वो शुरू से आप जानते हैं कि सपा के लोग गुंडा माफिया जैसे लोग हैं, वो मतलब जब सत्ता में नहीं है तो उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, और जब सत्ता में आएंगे तो उमाशंकर सिंह जैसे व्यक्ति को उखाड़ के फेंक देंगे, तो आम जनता के क्या करेंगे वो लोग, बताइए। तो चलिए, बातें करके बहुत अच्छा लगा। हालांकि इन्होंने पक्ष जरूर रखा दमदारी से, और उमाशंकर सिंह की बात करें तो बातें निराला है। हालांकि विकास पुरुष के नाम से जरूर जाने जाते हैं और विकास भी खूब किया है, लेकिन राजनीति में तो उथल पुथल उतार चढ़ाव होता रहता है। पार्टियां अपना दमखम लगाती है, चुनाव के नतीजे बड़ी दूर हैं। 27 की सरगर्मियां बहुजन समाज पार्टी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज। जय हिंद।